नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा मैं आज सवाल उन नेताओं से जो पहनते तो सफेद कुर्ता पायजामा है लेकिन सोच इतनी काली है कि देखो तो शर्म आ जाए। वो नेता जो महिलाओं के लिए गाहे बगाहे जब बोलते हैं भद्दा ही बोलते हैं और ऐसे नेता आपको हर पार्टी में मिल जाएंगे। इसलिए आज सवाल इस बात का कि इन नेताओं के दिमाग का सेक्सिस्ट कीड़ा मरता क्यों नहीं। दरअसल आज दो नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं जिससे हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने कह दिया कि बेटी की इज्जत से वोट की इज्जत बड़ी है, तो वहीं बीजेपी के नेता विनय कटियार ने बयान दिया कि प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए नेता है, यानी उनकी सोच स्टार प्रचारक महिला नेताओं की सुंदरता से आगे जाती नहीं है। हालांकि इस बयान के ठीक बाद उन्होंने शरद यादव के बयान की निंदा कर दी, लेकिन अपने बयान को गलत नहीं ठहराया। पहले दोनों नेताओं को सुनिए और फिर आपको उस इतिहास में ले चलेंगे जो बताएगी कि कैसे हर पार्टी के कुछ नेता महिलाओं को लेकर कमोबेश ऐसी ही सोच रखते हैं। ये बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बड़ी है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी, और वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा नहीं होगा। प्रियंका गांधी स्टार कैंपेनर कांग्रेस की, फर्क आपको लगता है? नहीं, उस पर क्या फर्क लगता है। उनसे ज्यादा तो बहुत सी सुंदर और भी महिलाएं, लड़कियां हैं जो स्टार कैंपेनर हैं, हीरोइन हैं, कई कलाकार हैं, वो ज्यादा हैं उनसे ज्यादा। तो दोनों नेताओं को आपने सुन लिया और दोनों नेताओं की सोच जो है वो आपको बता देगी कि वो महिलाओं को किस हद तक, किस नजरिए से देखते हैं। लेकिन शरद यादव का इतिहास तो इससे भी ज्यादा पुराना है इस तरीके के विवादित बयानों को लेकर। हम आपको दिखाते हैं शरद यादव जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, एक जमाने में पार्टी के अध्यक्ष थे, वो किस तरीके के विवादित बयान देते रहे। 1997 का साल था, महिला आरक्षण बिल जो है, विधेयक जो है वो पहली बार संसद के पटल पर रखा गया था। उन्होंने उस पर भी एक विवादित बयान दे दिया था और उन्होंने कहा था कि इस विधेयक के जरिए क्या आप परकटी महिलाओं को सदन में लाना चाहते हैं, ये उनका स्टेटमेंट था। इसके बाद उन्होंने 16 मार्च 2015 को एक विवादित बयान दिया कि दक्षिण भारत की महिलाएं दिखने में काली होती हैं लेकिन उनका शरीर सुंदर होता है, ऐसा यहां नजर नहीं आता। इस पर भी बड़ा बवाल हुआ था। फिर 6 अगस्त को 2016 का साल था, उन्होंने कहा कि कांवड़ियों के पास कोई काम धंधा नहीं है इसलिए वे हरिद्वार जा रहे हैं। इसमें हालांकि सेक्सिस्ट नहीं है लेकिन उनके विवादित बयान जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हरिद्वार में भीड़ बेरोजगारी की वजह से बढ़ रही है, ये इसलिए कांवड़िए जो है वो हरिद्वार जा रहे हैं, यानी धार्मिक आस्था पर भी चोट की। उसके बाद उन्होंने कहा कि लोगों के पास रोजगार होता तो सड़कों पर कांवड़ियों की संख्या कम होती, यानी कुछ काम नहीं है इसलिए पूजा पाठ में लग गए हैं और शिव के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये शरद यादव का इतिहास है। लेकिन हर पार्टी में कमोबेश ऐसे नेता मिल जाएंगे जो इस तरीके के बयान देते हैं और महिलाओं को लेकर खासतौर पर ऐसे बयान देते हैं। वो इतिहास आपको दिखाते हैं। आप देखिए, संजय निरुपम कांग्रेस के नेता हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव का जब नतीजा आया था तो उन्होंने स्मृति ईरानी को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी को ठुमके वाली उन्होंने कह दिया था और उन्होंने कहा कि आप तो टीवी पर ठुमके लगाती थी, आज चुनावी विश्लेषक बन गई हैं। ये सोच है संजय निरुपम की, जिनकी खुद की पार्टी की जो अध्यक्षा हैं वो महिला हैं। अली अनवर जेडीयू के नेता हैं, बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल में जब विस्तार किया था और स्मृति ईरानी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय देख रही थी उन्हें कपड़ा मंत्रालय दे दिया, तो उन्होंने कहा कि जो बयान है वो अगले पेज पर आप देखेंगे, उसमें उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि मैडम अब कपड़ा मंत्रालय मैडम को मिल गया है तो मैडम अब अपना तन ढक सकेंगी। ये उनका एक विवादित बयान था महिला सांसद के लिए। अपनी पार्टी की तत्कालीन सांसद मीनाक्षी नटराजन को टंच माल करार दे चुके हैं दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं वो खुद महिला हैं। ओपी शर्मा बीजेपी के आते हैं। आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा को रात में घूमने वाली करार दिया था उन्होंने अपने बयान में। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं। 2014 में मुंबई के शक्ति मिल में 2 महिलाओं से गैंगरेप के मामले में जब कोर्ट का फैसला आया तो मुलायम सिंह ने क्या बयान दिया, कहा लड़के तो लड़के हैं, गलतियां करेंगे ही, जब भी दोस्ती खत्म होती है लड़की के लिए लड़का रेपिस्ट बन जाता है। ये मुलायम सिंह यादव का बयान है। आजम खान समाजवादी पार्टी के एक और बड़े नेता हैं। जया प्रदा को नाचने वाली तक कह दिया था आजम खान ने। रामपुर में नाचने वाली आम्रपाली यानी जया प्रदा की तरफ उनका इशारा था, वो भी सांसद बन गई थी। ये
इन नेताओं की सोच है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। और इसीलिए आज हम कुछ सवाल उठा रहे हैं, और वो सवाल ये है कि बार बार महिलाओं को लेकर भद्दी टिप्पणी करने वाले शरद यादव पर उनकी पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती? नीतीश कुमार शराबबंदी तो कर देते हैं, शरद यादव का मुंह बंद क्यों नहीं करते कि वो इस तरीके से बयान महिलाओं को लेकर न दें? क्या पार्टियां महिला स्टार प्रचारकों को सिर्फ सुंदरता के नजरिए से देखती हैं, जैसा कि विनय कटियार के बयान से लगता है? क्या कुछ नेताओं की सोच महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार ही नहीं है, भले वो महिला रिजर्वेशन बिल की बात करते हो और पैरवी करते हो? और नेताओं के दिमाग का जो ये सेक्सिस्ट कीड़ा है वो कैसे खत्म हो सकता है, ये आज हम सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि वो भले कैमरे के सामने या दूसरे लोगों के सामने बात करें, लेकिन दिमाग में महिलाओं को लेकर सोच भद्दी दिखती है जब वो बयान देने की बारी आती है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अरुण श्रीवास्तव हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजना कुमारी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की। अरुण जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि पहले तो क्या जो शरद यादव कह रहे हैं आप उनके बयान से इत्तेफाक रखते हैं, और बार बार ऐसा विवादित बयान वो देते हैं, जेडीयू उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी सोच में कुछ गड़बड़ी है। अच्छा, आप बताइए, शरद जी ने महिलाओं के बारे में कहा कि महिला की इज्जत अगर जाती है तो गांव में या इलाके में जाती है। इसका मतलब वो मानते हैं कि देश में जो इज्जत है वो महिला की इज्जत सबसे ज्यादा इज्जत है, और अगर महिला की इज्जत जाती है और अगर आप वोट बेचते तो उससे भी ज्यादा वो बुरा है। उन्होंने यह कहा है, और उनके कहने का मतलब यह है, वो आज नहीं पिछले 25-30 सालों से अपने हर जनसभाओं में हमेशा वो वोट की इज्जत की बात करते हैं और करते रहेंगे। इज्जत की बात में किसी को एतराज नहीं है सर, या मुझे नहीं एतराज इस बात पर है शरद यादव कि आप महिला की इज्जत का कंपैरिजन किसी के वोट डालने से कर रहे हैं। तो आपको इसमें क्या उन्होंने एक, मैं ये आपसे कह रहा हूं कि उन्होंने जो तुलना किया है वो बेटी की इज्जत और वोट की इज्जत की बात किया है। इसका मतलब उनके दिमाग में बेटी की इज्जत सबसे ज्यादा है। अच्छा, और उन्हीं बेटियों को वो परकटी महिला भी कह चुके हैं। उन्होंने बेटी उनकी दिमाग में कितनी महिलाओं की इज्जत है ये परकटी महिला बयान देकर वो साबित कर चुके हैं पहले भी। साल पहले मेरी बात सुनिए, मैं शरद जी के पिछले पूरे जन्म की बातों को लेकर के मैं नहीं यहां बैठा हूं। नहीं, आप उनकी सोच को बता रहे हैं कि वो महिलाओं को बहुत इज्जत देने वाले व्यक्ति हैं, तो मैं बता रहा हूं कि आप जो डिफेंड कर रहे हैं वो गलत डिफेंड कर रहे हैं। क्योंकि जो शख्स परकटी महिलाओं को का नाम ले सकता है वो सिर्फ महिलाओं को इज्जत देने के लिए बयान दे रहा हो, ये नहीं हो सकता। मैं देखिए, ऐसा है, मेरी बात सुन लीजिए आप। उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कब पार्लियामेंट में कहा था मुझे नहीं मालूम है। मैं आज की कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि आज जो कल उन्होंने बयान दिया है उस पे जो आप हाय तोबा कर रहे हैं, ये मुझे आपकी बात ठीक है। रंजना जी, क्या आपको भी लगता है शरद यादव ने जो कहा उसमें कोई हाय तौबा जैसी बात नहीं है? देखिए, ये भटकाव की राजनीति का युग है। जो लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की फिलॉसफी के आधार पर राजनीति करते रहे हैं, वो लोग आज पीछे देखो राजनीति कर रहे हैं। उसमें शरद यादव भी शामिल हैं, क्योंकि शायद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की राजनीति का दम्भ भरना एक चीज है और उस राजनीति को समझना दूसरी चीज है। लगातार अगर आज शरद यादव जी ये ना कहे होते कि मैं जहर खा लूंगा अगर 33% आरक्षण का बिल इस संसद में पास हुआ, तो शायद आधी महिलाएं होती और महिलाएं अपनी राजनीतिक काबिलियत में पुरुषों से किसी भी कीमत पर ज्यादा हैं, और रिसर्च से साबित होता है कि विनेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन शरद यादव जी की आदत है इस तरह की बातें करना, और पीछे देखो राजनीति में वो शामिल हैं। और जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है और जो उनके प्रतिनिधि आपके चैनल पर बैठे हुए हैं, मैं तो इनकी सोच में मुझे हैरानी हो रही है कि इनको लग ही नहीं रहा है कि कुछ गलत हुआ। ये सफाई देने आए हुए हैं, बजाय सफाई देने के मैं इनसे अनुरोध करूंगी कि नीतीश जी से कहें सफाई देने नहीं, ये तो बयान को डिफेंड कर रहे हैं। ये तो डिफेंड कर रहे हैं, ये बयान सही है। मेरी बात बिल्कुल, मेरी बात सुनिए, ये डिफेंड कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, इन्हें लज्जित होना चाहिए, इन्हें अपनी पार्टी में कोई नियम बनाने चाहिए। नीतीश कुमार को नियम बनाना चाहिए कि अगर महिला की अस्मिता पर उल्टे सीधी बयानबाजी हुई तो ये पार्टी टॉलरेट नहीं करेगी। लेकिन दुर्भाग्य है लोकतंत्र का देश के कि इनके जैसे जो आपके स्टूडियो में बैठे हैं और जो शरद जी हैं और जो इस तरह के तमाम नेता हैं,
ये इस तरह की हल्की छोटी घटिया बातें करके अपने पुरुषवादी सोच को सामने लाते हैं बार बार, और फिर हम इनके जैसे लोग आके उसको उनका बचाव करते हैं, और बचाव ही नहीं कर रहे, कह रहे कि सही कहा, उन्होंने गलत ही क्या कहा। तो अगर इनकी सोच में वो बात गलत है ही नहीं है, तो फिर ये लोकतंत्र की हमारी दुविधा है कि हम इस तरह के लोगों को वोट देते हैं और अपना प्रतिनिधि मानते हैं। मुझे शर्म आती है इस बात पर कि इस तरह के लोगों के साथ मुझे बैठ के स्टूडियो में भी बात करना पड़ता है और उन्हें समझाना पड़ता है गलत है। ठीक है। औरत की इज्जत का क्या मतलब अच्छा, है, लड़की की इज्जत का अरुण क्या जी, मतलब मुझे एक बात और बताइए। ये दोनों चीजें बराबर अरुण कैसे जी, हो मुझे गई? एक बात और बताइए। चलिए, आपको शरद यादव के बयान में कुछ गलत नहीं दिखता, विनय कटियार के बयान में कुछ गलत दिखता है जब वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो प्रियंका गांधी से ज्यादा सुंदर महिलाएं हैं स्टार प्रचारकों के तौर पर, या ये भी ठीक है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वह गलत कहा है। ये क्यों गलत है? विनय कटियार कहें तो गलत और शरद जी कहें तो सही। अरुण जी, इसलिए कि उन्होंने महिला के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में बात किया। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की नेता हैं और उनकी तुलना वो किसी और से करने लगी, अच्छी बात नहीं है। और मैं ये रंजना जी जो हमारे बारे में कह रही है, मैं महिलाओं की स्वतंत्रता का पूरा ठीक है पोषक हूं। अरुण जी, उनको जो मर्जी शरद जी का एक और बयान आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। दक्षिण भारत की महिलाएं दिखने में काली होती हैं लेकिन शरीर से सुंदर होती हैं, ऐसा यहां नजर नहीं आता। अभी अभी आपने कहा कि जो सुंदरता को लेकर बयान विनय कटियार का है वो उचित नहीं है, शरद यादव का ये बयान उचित है या नहीं है? देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं कोई शरद यादव के बयान को और शरद यादव के पूरे जिंदगी भर के बयानों का पोषक नहीं हूं, ना मैं उसकी सफाई देने आऊं। तो ऐसे शख्स को आप पार्टी में, सर आप लोग पार्टी, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, आपकी पार्टी हमसे किनारा नहीं करती है, उनके बयान से किनारा करती है। अगर आपको कोई राजनीतिक जानकारी नहीं है, राजनीतिक इतिहास की जानकारी नहीं है, तो डिफेंड क्यों करने बैठे हुए हैं? मैं डिफेंड नहीं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल सच कह रहा हूं। माफी मांगिए, माफी मांगिए, माफी। मैं यह कह रहा हूं कि उन्होंने बिल्कुल, उनकी सोच से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस बयान, जो अभी बयान उन्होंने दिया उस पर, तो आप भी इसी तरह की सोच के प्रतीक है, आप भी सेक्सिस्ट सोच के प्रतीक है, आप भी मिसोजिनिस्टिक सेक्सिस्ट सोच के प्रतीक है। आपको मालूम है कि वर्मा कमीशन के बाद देश का कानून है कि अगर महिला की अस्मिता के खिलाफ कुछ कहा गया तो आपके साथ दुर्भाग्य है कि कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपत्ति नहीं कर रहा, नहीं, आप कोई मेरे पे एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप उसी तरह की, मैं आप दोनों मेहमानों को थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं और एक खास मेहमान को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तृप्ति शाक्या हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि एक ऐसी लड़की हैं जिन्होंने पति जब शराब पीकर आया और दहेज की मांग की तो इन्होंने बारात वापस भेज दी। इनको आज हमने इस डिबेट में इसलिए बैठाया कि जो नेता ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो ये समझें कि हमारी जो लड़कियां हैं वो आज की तारीख में कितनी बोल्ड हैं। सुंदरता से उनका पैमाना सिर्फ तय नहीं होता, वो अपनी सोच से सुंदर दिखती हैं और समाज में अपनी जगह बनाती हैं। वो सिर्फ पुरुषों के साथ चलने का मादा नहीं रखती, उनसे आगे निकलने का मादा रखती हैं। तृप्ति, आपकी नजर में जब नेता इस तरीके के बयान देते हैं, आप जैसी महिलाओं को जो एक लड़ाई लड़ रही है समाज के अंदर महिलाओं को आगे ले जाने की, क्या चोट पहुंचती है और नेताओं को लेकर शर्म आती है क्या? तृप्ति, आप सुन पा रही है मुझे? हाँ जी सर। मैं ये पूछ रहा हूं कि जिस तरीके के बयान आ रहे हैं आजकल नेताओं के, और आज ही दो बयान आ गए, आपने एक लड़ाई लड़ी जिसमें आपने अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की कि मैं महिला हूं तो कुछ भी सह जाऊंगी, ये नहीं होगा। जब नेता महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हैं, आपको चोट पहुंचती है और उन नेताओं को लेकर शर्म आती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। आप अगर मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते? नहीं, आपने बिल्कुल सही किया, आपके कदम की हम सराहना कर रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं जब नेता इस तरीके की बात करते हैं जहां महिलाओं और पुरुषों को वो एक स्तर पर नहीं देखते, एक नजरिए से नहीं देखते, तो आपको चोट पहुंचती है क्या?
नहीं सर। आपके लिए कितना मुश्किल था उस दिन उस फैसले को लेना? जरा दर्शकों को समझाइए ताकि समझ में आए लोगों को कि कितना मुश्किल होता है लड़की के लिए अपने फैसले को आगे रखना और खड़ा होना, और अगर फिर इस तरीके का समाज बने तो कितनी दिक्कत बढ़ जाती है। उस दिन का थोड़ा वाकया बताइए। सर ऐसा है कि मेरे मामा जी ने 1,51,000 का टीका चढ़ा दिया था। ठीक है, उसके बावजूद जो बारात आ रखी थी। आप बोलिए सर। जी तृप्ति, शायद आप तक आवाज पूरी तरीके से नहीं जा रही है। मैं आपके पास लौटता हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन हम ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये सवाल जरूर सामने रखेंगे, नेताओं के भी और हमारे खास मेहमानों के सामने भी, कि अगर ये सोच आगे बढ़ रही है और नेता इस तरीके से सोचते हैं तो क्या पार्टियां भी इसी तरीके से इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगी? और उन नेताओं के फॉलोअर भी अगर इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर समाज में महिलाओं की स्थिति किस तरीके से बदल पाएगी? एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। उस पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ अरुण श्रीवास्तव जेडीयू के प्रवक्ता बने हुए हैं, रंजना कुमारी प्रेसिडेंट हैं सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की, और तृप्ति शाक्या हमारे साथ ग्वालियर से बनी हुई हैं। अरुण जी, एक बात बताइए कि क्या शरद यादव अगर ये बयान दे भी रहे थे और उनकी मंशा ठीक भी थी, तो क्या वो इसको बेहतर ढंग से, क्योंकि एक जिम्मेदार नेता हैं, बड़े नेता हैं, उसको जिम्मेदारी के साथ उनको रखना चाहिए था? कम से कम शब्द ढंग के होने चाहिए थे। किसी की आलोचना करना और किसी को गाली देकर आलोचना करना दो चीजें तो अलग हो जाती है ना सर। वैसे इस बात को अगर ढंग से रखते तो शायद आपके हिसाब से जो वो कह रहे हैं वो बेहतर ढंग से लोग समझ पाते। देखिए, राजनीति में ना क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है। चूंकि शरद जी का एक विचार है, हमेशा महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ रहा है, इसीलिए महिलाएं समझती हैं कि वो महिला विरोधी हैं, और ये जो घटनाएं घटती हैं और जो बयान आते हैं उस पर उल्टा लोग सोचने लगते हैं। जैसे मैं बहुत बड़ा समर्थक हूं महिलाओं के विचारधारा का। मैंने सुना था उनको, मैं जानता हूं उनको पिछले 30-35 साल से, कि हमेशा वो वोट की इज्जत की बात करते हैं और उसमें बेटी की इज्जत की बात करते हैं। तो इसका मतलब बेटी की इज्जत सबसे ज्यादा है उनके लिए, और उससे भी बड़ी वो मानते हैं। इसमें किसको क्या परेशानी है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और मैं कोई उनका पार्टी का वो फॉलोअर नहीं हूं। आप जो कह रहे हैं कि मैं उनको डिफेंड करने के लिए आऊं, हमारे मित्र हैं, हमारे नेता हैं, हमारे अध्यक्ष रहे, मैं उनके साथ जनरल सेक्रेटरी रहा हूं पार्टी का, तो मैं बिल्कुल इसके साथ कह सकता हूं कि उन्होंने ठीक कहा है। उनके दिमाग में महिलाओं के खिलाफ कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, महिलाओं के आरक्षण सर, उनके बयानों का इतिहास कुछ और कहता है। उनका बयान की बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव और मोहल्ले की इज्जत जाएगी, एक बार वोट बिक गया तो देश की आबरू जाएगी। पता नहीं आपको इसमें कुछ गलत क्यों नहीं दिख रहा? सबको दिख रहा है, सबको समझ में आ रहा है। रंजना जी, मेरे पास वक्त कम है, ये बताइए, सिर्फ शरद यादव की बात नहीं है, दूसरे नेताओं का भी हमने एग्जाम्पल दिया। रंजना जी देखिए, ये नेताओं का जो इस तरीके से बयान आता है, इसका इलाज क्या है रंजना जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वही नीतीश कुमार हैं जो 50% आरक्षण देते हैं महिलाओं को। देश भर में सबसे पहले उन्होंने ये काम किया, और वही नीतीश कुमार है जिनकी पार्टी के में अध्यक्ष रहे व्यक्ति इस तरह की बातें कह देते हैं लगातार, और फिर वो कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता है। तो इससे लोगों को क्या समझ में आ गया कि पार्टी की मानसिकता यही है। वही अरुण बैठे हुए हैं, उसी को डिफेंड कर रहे हैं, और मुझसे बल्कि कह रहे हैं कि आप महिला हैं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। तो क्या आप मतलब अगर महिला में नहीं होती और मैं आपसे बात कह रही होती तो आप मेरी बात वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे बोलने से क्या हो जाएगा, नेताओं के बयान थोड़ी बदल जाएंगे। मतलब उनके हिसाब से ये चीज बदलने वाली भी नहीं है। इनकी असहायता, अगर इनकी असहायता इतनी है तो राजनीति क्यों कर रहे हैं और ऐसी पार्टी में ही क्यों है? मैं तो यही सुझाव दूंगी कि कहीं ऐसी जगह राजनीति करिए जहां आपकी बात कोई सुन रहा हो। दूसरी बात, खैर वो तो बात अलग रही, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जब तक राजनीतिक दल कटियार जैसे लोगों से राजनीति, मेरी बात सुनिए आप, ठीक है, आप अपनी बात कह चुके हैं और मैं बड़े धैर्य से आपकी बात सुन चुकी हूं। कृपा करके मेरी बात सुनिए अब आप। मैं कहना चाहती हूं कि राजनीतिक दल इस तरह के लोगों की जबान बंद करने का काम करें। बिल्कुल, और अगर पार्टियां जो हैं वो सिर्फ बयान से किनारा कर लेंगी
तो फिर ये चीज नहीं रुकने वाली। अगर इन नेताओं से पार्टियां किनारा करेंगी तब जाकर शायद कुछ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अगर लोग बैठकर डिफेंड करेंगे, अगर लोग उसमें गलती नहीं देख पाएंगे, विनय कटियार को भी अपने बयान में कुछ गलत नहीं दिखता। जिन नेताओं का हमने इतिहास बताया जिन्होंने विवादित बयान दिए, उनको भी आज तक अपने बयान में कुछ गलत नहीं दिखा है। इसलिए पार्टियों को शायद नेताओं के इन बयान में गलती देखनी होगी और उन्हें बताना होगा कि ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तभी शायद तस्वीर बदल सकती है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही।